अच्छा स्टूडेंट्स कि आज आपको आपका चूँकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, ठीक है? 14 जून से आप लोगों की पेपर स्टार्ट है और 14 जुलाई जून को जो है आप लोगों का जो एफएससी पार्ट 2 वाले हैं इनकी फिज़िक्स का पेपर है पहला। और 16 जून को फर्स्ट ईयर वालों की केमिस्ट्री है। तो याद रखें कि मैंने आज आपको बस आपका जो 5 से 10 मिनट मिलूँगा, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको जो पेपर है कि फाइनल बोर्ड का जो पेपर है फेडरल बोर्ड की, उसको किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? एक तो है कि पेपर करना और एक तो है कि पेपर को बेहतरीन अंदाज में करना, इन दोनों में फ़र्क है। तो 5-6 मिनट की मेरी जो लेक्चर है कि इसको आपने पूरी ध्यान से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो कुछ बातें मैं आपको बता दूंगा टिप्स, उस टिप्स पर अमल करके आपकी पेपर न सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि आपकी जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और आप देखेंगे कि इस दफ़ा आप किस तरीके से नंबर लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? बाज़ औक़ात स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको बहुत कुछ आ रहा होता है कि यानी सब कुछ उन्होंने याद किया, बेचारों ने साल भर लगा दी और फिर सारा कुछ याद कर लिया, बुक सारा कुछ ठीक कर लिए। फिर इसके बाद जब पेपर आपने दे दी, पेपर देने के बाद जब आप देखेंगे तो फिर आपके मार्क्स तो जितना आपका मार्क्स आना चाहिए था उतना मार्क्स तो नहीं है। फिर आप परेशान हो गएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये तो बोर्ड में पता नहीं क्या मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हुआ और फिर क्या मार्किंग किस तरीके से की और फिर भी इस तरह। तो ये जो चीज़ दरअसल बोर्ड की कुछ ख़राबी नहीं है कि बोर्ड वाले तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को हर डायरेक्शन से देख कर आपको मार्क्स दे देते हैं, लेकिन कुछ हमारी तरफ से कमी कोताही रह जाती है जो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है? तो उन कमी कोताहियों को आपने ज़रा देखना है, एक नंबर वन। और नंबर टू आपको मैं ये बता दूंगा कि बाज़ औक़ात जो है कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है कि टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें? स्टूडेंट्स की बड़ी शिकायत होती है कि मुझे कहते हैं कि सर हमें बहुत कुछ क्वेश्चंस आ रहा था लेकिन इसके बावजूद टाइम नहीं मिला, वो जो इन्विजिलेटर ने हमारा पेपर छीन लिया, ठीक है? इस सवाल का भी जवाब मैं आपको अभी दूंगा इंशाअल्लाह ताला, किस तरह से आप टाइम मैनेज करेंगे। और दूसरा ये है कि आपको ज़रा एक ये भी आपका शिकायत है जो से इस तरह मिली जुली कि बाज़ औक़ात होता है इस तरह से है कि आपको 2-4 क्वेश्चंस जो है वो आ रहा होता है, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की पैटर्न्स का साइंस की जो सब्जेक्ट है कि वो तो आप सब बखूबी जानते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करना होता है कि 14 करना होता है कि 20 में से, और लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 करना होता है, ठीक है? तो इतने सारे क्वेश्चंस करते 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 क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मसला है तो होता इस तरह है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन एक लिखा, बाकी दो तो रहता है कि फिर इसके बाद टाइम खत्म हो गए। फिर आपको अफसोस होगी कि बहुत बड़ा अफसोस और तकलीफ की बात उस वक्त होती है कि जब आपको कुछ चीज़ें आ रहा हो उसके बावजूद लिख ना सके। एक तो ये है ना कि कुछ चीज़ें ना आए तो फिर उसको लिखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है कि जिसको जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी आपने कर ली, साल भर मेहनत भी कर ली, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने का टाइम नहीं हुआ कि एग्जामिनर ने छीन लिया पेपर। ठीक है, ये बहुत तकलीफदा बात है। तो इसका मैं आपको ज़रा बता दूंगा 2-4 ट्रिक्स, इसको आप याद रखेंगे और पेपर में ज़रूर आपके दिमाग में ये होना चाहिए ताकि आपकी पेपर जो है कि वो से बेहतर हो सके, ठीक है? सबसे पहले आपने करना क्या है कि एमसीक्यू शुरू करेंगे। जैसे आप एग्जाम में दाखिल होंगे, एग्जाम हॉल के अंदर टाइम आपका शुरू हो गया 8 बजे, तो आपको एमसीक्यूज थमाया दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? ऑब्जेक्टिव जिसको हम सेक्शन नंबर ए कहते हैं कि ये आपको आपको आपके हाथ में देंगे, ठीक है? और इसमें 17 क्वेश्चन होंगे, 17 मार्क्स के 17 क्वेश्चन। अब आप देखें कि 17 मार्क्स को आपने तकरीबन 1 और 1.5 मिनट में एक एक क्वेश्चन करना होता है। टाइम की आप जरा देखें ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, एक तकरीबन आप रखें कम से कम 1 से 1.5 मिनट की एक क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है? 25 मिनट का तकरीबन ये टाइम होता है। तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा कि आपने इस पर लाजिमन अमल करना है कि जो मैं आपको कह रहा हूं। जैसे ही आपके हाथ में ऑब्जेक्टिव आ जाए ना, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव को जरा रीड करना शुरू करें आप, ठीक है? जब आप ऑब्जेक्टिव को रीड करेंगे तो फिर उसमें साल भर हमने मेहनत की है तो खामखा 8 से 10 पार्ट आपको लाजिमन होंगे। उसमें से कितने पार्ट्स होंगे, तकरीबन 8 से 10 पार्ट जो है कि आप लाजिमन कर सकेंगे उसमें, ठीक है? तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले ख्याल रखिए कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्टली आप ठीक कर सकते हो ना, उनको जरा टिक कर दो बिस्मिल्लाह लिख करके, ठीक है? बिलफरज आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं आता था, रहने दो।
2 आपको समझ में नहीं आया, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन का है, जैसे कोई परसेंटेज की, जैसे कोई एटॉमिक में जो मॉलिक्यूलर मास निकालने की, उनको आपने रखना है अभी फिलहाल। जो परफेक्ट आपको आते हैं उनको आप टिक करते जाओ। टिक करते 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 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप वेल डन कर सकेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको इस बात की हसरत नहीं रहेगी। देखिए ना कि मुझे सर वो जो 2-4 एमसीक्यूज आते तो थे लेकिन टाइम नहीं हुआ। क्यों टाइम नहीं हुआ? कहा कि मैं जरा ना वो कैलकुलेशन कर रहा था इसलिए टाइम नहीं हुआ। तो लिहाजा आपको ये काम करना है ताकि ये हसरत बाद में ना रहे कि मुझे आता तो था लेकिन मैं कर नहीं सका। ठीक है, फिर इसके बाद आपने करना क्या है, 8-10 कैलकुलेशन आपके हो गए ऑब्जेक्टिव, फिर आप जाएंगे कैलकुलेशन की तरफ, क्योंकि कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टाइम लेने वाली है। तो फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज की कैलकुलेशन है तो आप उसको करो, उसको आपने कर ली, आंसर निकाल ली, ठीक हो गए। मॉलिक्यूलर मेस की आंसर निकाली, ठीक हो गए। आप कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई कैलकुलेशन है तो उसको कर दीजिए, तो वो तो ठीक हो गए। ठीक है, ये काम करने के बाद अब आपका तकरीबन होगा अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास 5 से 6 मिनट भी बचेगा। ठीक है, और उस 5 से 6 मिनट के अंदर आप उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हो, ताकि अगर ये ना भी कर सकें और फिर टाइम आउट हो जाए और एग्जामिनर पेपर छीन ले तो फिर आपको हसरत ना रहे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव करने का ये तरीका है। इस तरीके को फॉलो करके इंशाल्लाह ताला आपकी जो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। ठीक है, तो इस बातों का ख्याल रखिए कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करते हुए आपने उन क्वेश्चंस को पहली फुर्सत में करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हों, नंबर 1। नंबर 2 आपने करना है फिर इसके बाद कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन जो साइंस वाले हैं, फिजिक्स जिनका है, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन है और बाकी चीज़ें। तो कैलकुलेशन वाली और थोड़ा सोचने की जो क्वेश्चन है उसको आप दूसरे नंबर पे करेंगे आप। फिर इसके बाद सबसे आखिर में उन क्वेश्चन को छोड़ेंगे जिसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत हो या आपसे बिल्कुल भी नहीं होते हो। यहाँ तक करेंगे ना आप? बिल्कुल ठीक है, इधर तक आपने बिल्कुल सही तरीके से करना है। फिर हम जाएंगे आगे कि हमने अभी सब्जेक्टिव आपके पास आ गया, टाइम खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर ने आपसे ले ली, सब्जेक्टिव आपके पास आ गए। तो सब्जेक्टिव में एक तो सेक्शन बी है और दूसरा सेक्शन हमारे पास सी है। तो ये करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा। सब्जेक्टिव में याद रखिए कि आपके पास होगा 20 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव का जो पार्ट सेक्शन बी है, और 20 में से या 19 में से आपने करना है 14 पार्ट्स करना है। ठीक है, तो पहली 5 मिनट के अंदर आप यू विल हैव टू रीड थ्रू आउट द पेपर। आप पूरे पेपर को एक दफ़ा पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर वही तरीका आपने अपनाना है कि जो क्वेश्चंस आपको 14 में से आपको लेट सपोज आते हों 8 क्वेश्चंस आते हों, फर्ज करें, ठीक है, 8 क्वेश्चन आते हों और आपको जबरदस्त आते हों 8 क्वेश्चन, तो आप याद रखिए कि बाकी सोचना नहीं है, सोचने की क्वेश्चन को बाद में छोड़ना है। आप वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और जितना हो सके खूबसूरत अंदाज में आपने वो 8 क्वेश्चन करना है। ठीक है, हेडिंग भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी देना ना भूलिए आप। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल ऊपर लिखना जरूरी नहीं है कि डिस्क्राइब फलान विद एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है। आपके एग्जाम्पल हो, आपने एग्जाम्पल देना है, कैलकुलेशन हो तो थोड़ा कैलकुलेशन भी देना है। तो वो जो 8 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। करने के बाद आपको बाकी सोचने वाले क्वेश्चन फिलहाल नहीं करना है। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन जबरदस्त आते हो उन क्वेश्चन को आप कर लीजिए। फिर इसके बाद आप उन क्वेश्चन की तरफ जाइए जिनको थोड़ा सा, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो। लेट सपोज आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें ए बी पार्ट से आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो फिर बिस्मिल्लाह आप शुरू कर लीजिए, बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस कर लीजिए। आपके पास बेशुमार लाइनें भी होंगे, आप ई शीट है आजकल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मसला ये था, एक आपको पार्ट आ रहा है उसमें से, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको एक पार्ट आ रहा है, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा है, तो आपको उनकी मार्क्स देखना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन की मार्क्स सेम नहीं होता। जैसे ए का जो मार्क्स है 8 है, उसका 6 है, तो इसका 7 है तो इसका 6 है। तो आप ये काम हरगिज ना कीजिए कि बाज़ अगर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ से आपने ए पार्ट लिख दिया और फिर यहाँ से आपने बी पार्ट लिख दिया, तो ये आपका बहुत ब्लेंडर साबित होगा और जिसका नंबर विल बी 0, वो कंसिडर ही नहीं होगा। क्योंकि बोर्ड में जो चेकिंग होती है कि वो सही तरीके से चेकिंग होती है, रेंडमली चेकिंग नहीं होता। ठीक है, मार्किंग जो होती है। अब भी फर्ज आपने देखा कि आपको यहाँ पर जो पार्ट ए हो रहा है और यहाँ से पार्ट बी हो रहा है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए कि आप मार्क्स को देखें, उस तरफ मार्क्स लिखा हुआ है,
जिस किसी क्वेश्चन का जो एक नंबर भी अगर ज़्यादा हो तो उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, और बाकी जो क्वेश्चन है जिसके नंबर कम हो उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट का मसला खत्म हो जाएगा। अब ये जो 8 क्वेश्चन आपने किया था ना, जो बहुत अच्छी तरह से आते हो, ये करने के बाद आप खुद ही तसव्वुर कर लीजिए आपके दिमाग में बाकी कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, जो आप पहले आपके दिमाग में नहीं था। तो इस तरीके से आप पेपर को 2.5 यानी 2.5 घंटे के अंदर अच्छी तरीके से आप कर भी सकेंगे, और इंशाल्लाह आप बेहतर अंदाज में नंबर भी हासिल कर सकेंगे, और आपकी टाइम का मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो फिर आप इसको ज़रूर शेयर कर लीजिए और लाइक कीजिए, और बार बार वीडियोस देखते रहिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।